Hello everyone, welcome to my channel. So today I am recording a very special video and that is importance of software testing. मैं अभी बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट से कंप्लेन सुन रही थी कि दे डोंट वांट टू ज्वाइन टेस्टिंग ऑफ एनी टीम और टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी। बहुत लोगों के मन में एक परसेप्शन होता है कि यार टेस्टिंग ये सब ना अच्छी जॉब नहीं होती है। मे भी नहीं भी होती होगी क्योंकि मैं पर्सनली कभी भी सॉफ्टवेयर एज ए जस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टर में वर्क नहीं की हूँ। बट मैं अभी आपको कुछ एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड स्पेशल बताने जा रही हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनी एक न्यू ट्रेंड को फॉलो कर रही है, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एंड ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो एक न्यू ट्रेंड को फॉलो कर रही है, जिसमें कि क्या होता है कि एक डेवलपर जो होता है वही सॉफ्टवेयर टेस्टर भी होता है। इंड टू इंड सब कुछ करना होता है डेवलपर को। डेवलपर को फ्रंट एंड भी करनी होती है, डेवलपर को बैक एंड भी करनी पड़ती है। देयर इज नो सेपरेट जॉब पोजीशन एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर, और कोई सॉफ्टवेयर टेस्टर भी नहीं होता है। तो यूनिट टेस्टिंग भी आपको खुद से लिखनी पड़ती है एंड आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग भी खुद से करनी पड़ती है। सारा टेस्टिंग आपको खुद से ही करनी होती है। एंड मैं पर्सनली 3-4 कंपनी में ऐसे वर्क कर रही हूँ जहाँ पे मुझे एंड टू एंड सब कुछ करना पड़ा था। मैं फुल स्टैक डेवलपर थी एंड साथ ही साथ मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करी उसको मैं टेस्ट भी की थी, उसका ऑटोमेशन टेस्ट भी लिखी थी, उसका यूनिट टेस्ट भी लिखी थी, उसे मैनुअली भी टेस्ट की थी मैं। तो ये बात मैं आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एज ए जस्ट अ टेस्टर कभी वर्क नहीं की, बट सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लेट्स से आप कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, वो प्रोडक्ट डेवलप हो गई, अब उसके बाद अगर आप उसको अच्छे से टेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगी कि प्रोडक्शन के टाइम में बग आ जाएगी। बहुत बार सुनते होगे ये साइट डाउन चली गई, वो साइट डाउन चली गई, गूगल डाउन चला गया था एक बार, प्लस अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की टीम डाउन गई है। तो यही मैं बताने जा रही हूँ कि अगर कोई भी बग आप चाहते हो कि प्रोडक्शन में नहीं आए, तो इसके लिए हमें कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आप डेवलप करे हो उसे बहुत ही अच्छे तरह से टेस्ट करनी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि वो तो कॉलेज में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे उनको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा उनको यूजर बेस नहीं मिल रहा है, तो कैसे वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अपना इम्प्रूव करें। प्लीज वेट, मैं ये सब कुछ बताऊंगी कि कैसे आप अपना टेस्टिंग स्किल को डेवलप कर सकते हो। बट सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो अगर मान लो कि कभी गूगल डाउन गई थी, कभी माइक्रोसॉफ्ट की टीम डाउन अभी रिसेंटली डाउन गई है, इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कंपनी का लॉस होता है। लेट से कोई B2B बिजनेस चल रहा है, कोई अदर बिजनेस उसका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उस बिजनेस का कुछ अगर पैसे का लॉस हो गया तो जो कंपनी का प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है उसे वो कंपनसेट करना पड़ेगा। एंड ये एक बहुत ही बड़ा इशू होती है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा बग छोड़ दे रहे हो, एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक बार क्या की थी कि एक वेरिएबल को डिफाइन करना था एम्प्टी स्ट्रिंग से, नल से डिफाइन, बेसिकली उस वेरिएबल को नल रखना था और मैं उसे एम्प्टी स्ट्रिंग से डिफाइन कर दी थी, और इससे मैं इन टू इन टेस्ट नहीं कर पाई और बाद में देखी तो मेरा कोड फट रहा था। तो बाद में जाकर के मैं फिर से उसको सेट करी। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक आपको अभी कॉलेज टाइम में लग रहा होगा क्या ही बात है, जाके फिर से चेंज कर देते, एक बार टेस्ट किए, रन नहीं किया, जाकर के फिर से टेस्ट करके फिर से चेंज कर देते हैं, कोड फिर से टेस्ट कर लेंगे। बट रियल लाइफ में ये बहुत ही बड़ी इशू होती है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि जब भी अगर आप कोड करो तो चाहो कि वन गो में सही कोड लिखो। अगर आप वन गो में सही कोड नहीं लिख पा रहे हो तो उसको पूरा डिबग करते रहो। मैं कई बार क्या देखती हूँ, स्टूडेंट कोई भी कोड, जैसे लीड कोड है, लीड कोड में कोई कोड वो लिख रहे हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार कितना देर से कोड लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ एरर आए जा रहा है, चलो किसी और का लिखा हुआ कोड को कॉपी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कोड को पढ़ लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। उससे भले ही आपको पता चल जाएगा ऐसा कुछ कि आपका लॉजिक सही था, आप सब कुछ सही कर रहे थे, दूसरा बंदा जो कोड लिखा है उसका भी लॉजिक वही है जो आप सोच रहे थे, लेकिन एट द एंड आपका टेस्टिंग स्किल यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ। तो जैसे कि आप कोई कोड कर रहे हो, अगर आपका बग आ रहा है 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आपको 5 क्वेश्चन नहीं करना है, कोशिश करो कितना क्वेश्चन करने का। अगर एक क्वेश्चन में आपका पूरा दिन बीत जा रहा है, बीतने दो, वो टाइम में जो सीखोगे ना आप, टेस्टिंग जो सीखोगे वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्पफुल रहेगी। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानती हूँ जो थोड़ा देर कोड लिखते हैं, डिबग करते हैं, नहीं होता है, फिर सोचते हैं कि यार लॉजिक तो मेरा सही है, चलो किसी और का सोल्यूशन देखते हैं, हो जाते हैं डिस्कशन सेक्शन में, किसी और का सोल्यूशन देखते हैं, मैच करते हैं कि मेरा लॉजिक इसके लॉजिक से मैच
मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार उनका लॉजिक इसके लॉजिक से मैच कर जाता है, फिर वो खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो सही कोड लिखा है, और जाकर के वो कोड को कॉपी करते हैं या देखते हैं कि वो कैसे कोड लिख रहा है, वैसे कोड लिख करके सबमिट कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो ये बात मैं अभी बताई हूँ जिससे कि आप एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज स्टूडेंट कैसे अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे। सो अभी मैं एक IBM का एक ब्लॉग डाल रही हूँ। सो ये क्या है ना, मतलब ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि टेस्टिंग होती क्या है, तो ये सब तो इतना आपको पता ही होगा। बट बेसिकली जब भी हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें, उस सॉफ्टवेयर का आपको यूनिट टेस्ट केस लिखना होगा। यूनिट टेस्ट केस में मतलब वो क्या, लेट से कोई आपका एक API है, वो API क्या करेगी, बैकएंड से बैकएंड से पूरा मतलब एक टेबल का सारा रो को फेच कर रही है। तो अब क्या करोगे, जब उसका यूनिट टेस्ट लिखोगे तो उसमें क्या करोगे, आप सूडो डमी डाटा डालोगे, और वो डमी डाटा 3-4 डाटा होगा, लेट से 5-6 डाटा होगा। एंड उस डाटा से क्या हुआ कि वो API टेस्ट कैसे होगा कि वो API कॉल होगी, एंड वो जो डाटा कॉल कर रहा है वो टेबल से ना होगी, वो डमी डाटा कॉल होगी। फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग डमी डाटा डाले हैं वही डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड अगर वही डाटा आ रहा है, साइज भी सेम है, दैट मीन्स कि आपका टेस्ट सही से चल रहा है। तो रिएक्ट में बेसिकली जिस्ट यूज करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, JEST आई थिंक, JEST। अभी मैं विलेज में हूँ, मेरा नेटवर्क देखो कितना स्लो चल रहा है। अभी आप देख सकते हो कितना लेट से ये लोड लिया है। एंड अभी मैं ना छत पे बैठी हुई हूँ, अभी मैं रूम पे नहीं बैठी हुई हूँ, अब मेरा बैकग्राउंड से देख सकते हो, मतलब एक मेरा अंडर कंस्ट्रक्टेड रूम है, उसमें बैठी हुई हूँ। जब मैं अपना प्रिपरेशन करती थी जेई टाइम सॉरी नॉट या जेई टाइम भी, जब मैं अपना प्रिपरेशन करती थी बिफोर गेटिंग द प्लेसमेंट, तो मैं इतना ही स्लो इंटरनेट पे लीटो का क्वेश्चन सॉल्व करती थी। कई बार क्या होता था कि कोड फोर्स में मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही रहता था, लेकिन मैं सबमिट लेट करती थी, इस कारण से मेरा रैंक खराब हो जाता था। तो आप लोगों को इतना प्रिविलेज मिला है, इतना अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी मिली है, फिर तो आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो, सोचो। सो जिस्ट क्या है ना, ये टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग फ्रेम है फॉर रिएक्ट। तो मैं मेनली जिस्ट में बहुत सारा टेस्ट केस ये सब लिखी हूँ। एंड C# में क्या होता है, एक C# में आई थिंक C# टेस्ट करके कुछ होता है, वो भी मैं यूज की थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मैं सबसे ज़्यादा इसी में टेस्ट केस लिखी हूँ। तो एक तो आप ऐसे टेस्ट केस लिखते हो कि आप एक डमी सिनेरियो देते हो, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सिनेरियो लेकर कंसीडर करके चेक करता है कि जो सिनेरियो दिया गया था वो सिनेरियो एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया एक टेस्टिंग का तरीका। दूसरा क्या होता है कि कोई भी अब बहुत सारे डिफरेंट क्रोम ब्राउजर ये सब है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ऑटोमेशन लगाते हैं। जैसे कि अभी हो क्या रहा था, ये LeetCode प्रोफाइल है, इसमें ये ID है, ये पासवर्ड है। अब क्या करोगे, ID पे क्लिक करोगे, पासवर्ड पे क्लिक करोगे, फिर आप सबमिट करोगे, ये मैनुअल हो गया। बट मैनुअल से पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअल अब हर एक कुछ चेंज किया। मान लेते हैं आप सॉफ्टवेयर में सब कुछ सेम टू सेम पहले जैसा है, बस अब थोड़ा सा ना कुछ एक फॉन्ट चेंज किए। अब इसके लिए आपको सारा चीज मैनुअली टेस्ट करना होगा। हो सकता है कभी बार आप भूल जाओगे ये टेस्ट करना, लेट से आप LeetCode का ही देख लो, ये फीचर टेस्ट कर लिए बट ये एक्सप्लोर वाला करना भूल गए, और क्या पता प्रोडक्शन में एक्सप्लोर वाले में बग आ जाए। तो इसके लिए ऑटोमेशन लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपको टच नहीं करना पड़ेगा, आपका हाथ बिल्कुल अलग रहेगा। यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे जा करके ये यूजर ID जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइन पे क्लिक होगा। साइन पे क्लिक करने के बाद मतलब जो जितना फीचर है ना सब कुछ टेस्ट होगा। तो इसके लिए सेलेनियम यूज किया जाता है मेनली। एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क, इवन जावास्क्रिप्ट में सेलेनियम भी होता है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं ये सब चीज के लिए, और इस टाइप से टेस्टिंग की जाती है। तो ये तो एकदम बेसिक सा ओवरव्यू है। अगर आप चाहो तो पूरा ये फुल ब्लॉग पढ़ सकते हो, काफी अच्छा ब्लॉग है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग रिलेटेड टू दिस चैनल। सो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। सो न्यूटन स्कूल में क्या होता है कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर की कोर्स दी जाती है, जिस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आपकी प्लेसमेंट 5 लाख से एबव की लगी तभी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी प्लेसमेंट 5 लाख से एबव की नहीं लगी तो आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। और यहाँ पे 150 प्लस टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है, और यहाँ के जो प्रीवियस स्टूडेंट है वहाँ का आप रिव्यू देख सकते हो, कितना अच्छा रिव्यू है प्रीवियस स्टूडेंट जो यहाँ पे रह चुके हैं उनका। और यहाँ पे 150 प्लस कंपनी आती है, जो कंपनी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जोमेटो, रेजर पे, इतनी अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे आती है। और आपको प्लेसमेंट
मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट का टीएनपी उतना अच्छा नहीं होता है, तो उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपके लिए वर्चुअल और डिफरेंट वे ऑफ प्लेसमेंट है, और ये एक तरह से कहा जाए न्यू वे ऑफ प्लेसमेंट है। तो अगर आप चाहो न्यूटन स्कूल के न्यू बैच को ज्वाइन करना, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके न्यूटन स्कूल का न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी डिटेल्स जानना हो मोर अबाउट न्यूटन स्कूल एंड बैच एंड ऑल, तो आप उस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। सो अभी मैं आपको अपना लीड कोड पे लॉगिन करके दिखाऊंगी कैसे मैं टेस्ट करती थी। आई डोंट नो, मेरा कैप्चा नहीं ले रहा है ये। हाँ, अभी हो गया। अभी मैं दिखाऊंगी कोई भी मैं क्वेश्चन अगर सॉल्व की हूँ तो कितना ज़्यादा समीशन है। जैसे कि ये एड टू नंबर, ये तो बहुत लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग मीडियन और टू सॉर्टेड एरे। चलो इसमें मैं दिखाती हूँ कितना मैं सबमिशन की हूँ। तो कई बार मेरा जब क्वेश्चन सही भी हो जाता था, फिर भी मैं बार बार उसको और इम्प्रूव करके और कोड क्वालिटी इम्प्रूव करके मैं उसको सबमिट करती थी। ये ब्लॉग पढ़ लेना, ये ब्लॉग बहुत अच्छी है। सिंपली लिखना IBM सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बहुत अच्छी ब्लॉग है, ये पढ़ लेना। ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे ये मेरा सॉल्व हो गया था, एक्सेप्टेड दिखा रहा है। तो जिस स्टूडेंट का एम होगा ना कि आज दिन में 5 क्वेश्चन करना है, इसके बाद मतलब वो क्या करेगा, छोड़ देगा, जाएगा दूसरा क्वेश्चन करेगा। बट ये जब सॉल्व हो गया था, इसके बाद मैं दूसरे अप्रोच से इसको, और इसमें जो अप्रोच यूज किया उसका डिफरेंट अप्रोच में ट्राई की, उसमें रन टाइम एरर आया, फिर टाइम लिमिट एक्सीडेड आया, फिर जाके सबमिट हुआ। तो मतलब बस ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। और मैं कुछ और क्वेश्चन, इसमें मैं थोड़ा कम सबमिशन की हूँ, कई बार मैं 20 भी सबमिशन कर चुकी हूँ कई सारे क्वेश्चन में। मैं दिखाती हूँ कुछ और क्वेश्चन अपना। ग्रुप वाइल्ड कार्ड मैच, हाँ इसमें मेरा बहुत सबमिशन होगा। अभी भी मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा गलती की थी इसमें। ट्रैपिंग रेन वाटर में भी बहुत सारा सबमिशन होगा। देख रहे हो स्पीड। मैं अभी विलेज में आई हूँ, मैं मतलब 15 डेज के लिए आई हूँ। बेसिकली मैं गूगल ज्वाइन कर रही हूँ 16th को, तो इससे पहले मैं आई थी कि चलो घर पे एक बार सबसे मिल लेते हैं। इसी स्पीड में मैं सॉल्व की हूँ पूरा 4, मतलब जो भी मैं कोविड के टाइम में जब मैं घर पे थी ना, तो इसी स्पीड में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अरे वाह, ये तो एक बार में एक्सेप्ट हो गया, आई कांट बिलीव। इसमें एक बार रॉन्ग आंसर। मैं एक्चुअली ये मेरा ना पर्सनल अकाउंट है, मैं अपने एक सीनियर के अकाउंट से सॉल्व करती थी जो कि प्रीमियम अकाउंट था। उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, रिग्रेसिव प्रैक्टिस करी थी। तो चलो मैं इस वीडियो में जो भी मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड कवर करना था वो सब मैं कवर कर ली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच में। एंड अभी तक अगर आप अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब, ऑफकोर्स अपना चैनल, क्योंकि ये चैनल आपका भी है, तो अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।